नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैयद गांव चंद्र विहार रोड पे। ये में जो है सुनसान भूमि है और मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ वो मंदिर के अंदर मौजूद हूँ। मैं मंदिर का नाम है प्राचीन गुरु गोरखनाथ मंदिर। आपने बहुत सारे लोगों को समाज सेवा करते हुए तो देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको बता देती हूँ, एक किन्नर समुदाय से होने के बाद भी चाहे तो वो कोई भी काम भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना पूरा जीवन जो है समाज सेवा में लगा दिया। वो मंदिर समाज सेवा कर ही रही है, साथ में आश्रम के में भी कुछ लोगों की समाज सेवा कर रही है। कुछ लोगों की क्या, आप बाहर से भी इनके पास जो भी आते हैं, कैसे भी लोग हों जिनको जरूरत होती है, ये हर जरूरतमंद के लिए आगे खड़ी रहती है। तो आइए इनसे ही इनका परिचय जानते हैं। नमस्कार, जय गुरु गोरखनाथ। हाँ जी नमस्कार। मैं महाराज मुकेश नाथ गोरखनाथ मंदिर में रहती हूँ, सेवा करती हूँ। मैं किन्नर समाज से हूँ और जो आए हुए यात्री हैं उनका यहाँ पे आने से परिक्रमा देने से भला होता है। और मैं तो छोटी सी संत हूँ, बस इससे ज्यादा क्या परिचय मेरा। आप किन्नर समुदाय से हैं, चाहे तो आप कुछ भी काम कर सकती थी, लेकिन जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है कि आप जो है, एक तो पहली बात तो इस मंदिर की समाज सेवा है कर रही हैं, और दूसरा मंदिर की तो सेवा कर ही रही है और दूसरा लोगों की भी बहुत ही समाज सेवा करती है। और लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पे आपके पास जो भी आते हैं आपके चरण में कुछ भी मांगते हैं, उनकी जो मन्नत होती है वो भी पूरी होती है। देखो, ये तो गुरु महाराज का आशीर्वाद है जी। और सेवा करना तो ना तो गांठ बांध के कोई साथ ले गया ना कोई ले जाएगा। इंसान से इंसान खाता है, गांठ बांध के सब कोई लेके जाता। जो मेरे पास होता है, जो मेरे पास धन से तन से जो सेवा होती है वो मैं करती हूँ। ये तो लोगों को ही पता है, लेकिन जो मेरा पर मानना है, सबसे पहले नर सेवा नारायण सेवा। नर की सेवा से ही नर है और नर सेवा में ही नारायण बस रहा है। तो मैं नर सेवा जरूर करती हूँ, मालिक की दया से, गरीबों की अमीरों की जैसे मेरे से होती है। और दुख जैसे होते हैं, बाबा के यहाँ परिक्रमा देने से ऊपरी हवाओं का वो हो जाता। किसी घर में संकट होते, किसी काम धंधे नहीं चलते, आशीर्वाद ले जाते, चावल ले जाते हैं तो उनका बेड़ा पार हो जाता है। फिर लोग दोबारा आके कहते हैं महाराज जी हमारा भला हुआ। बस वैसे मैं इलाके की मालक भी हूँ। अच्छा, तो चलिए इसके बारे में बताइए कि आप अगर इलाके की मालकिन है तो फिर आप तो उनके लिए भी बहुत सी समाज सेवा में करती होंगी। अगर किसी गरीब को मदद चाहिए तो वो भी ऐसा है। मैं 2004 में बाबा जी इस आश्रम पे आई थी जी। आने के बाद मैंने किन्नर समाज ने मुझे बहुत दुख तकलीफ दिया कि आप आओ, जोरा मुझे खूब जोरा दिया, खूब जोर दिया कि आओ टोली आओ। मैं नहीं गई। अब मैं बाबा जी बन गई हूँ, इसलिए मैं नहीं लेती। मैं बाबा जी हूँ और बाबा जी के चरणों से मैं इस इलाके की निहाल बिहार की मालक भी थी और मैंने सब थोड़ा मांग रहे खा रहे हैं वो सब, मैं उनसे 1 रुपया नहीं लेती हूँ और जो मेरे से सेवा होती है मैं उनकी करती हूँ। मतलब आप जो सेवा मतलब जिनकी करती हैं और जो भी लोग बाहर से आते हैं, आप उनसे भी 1 रुपया नहीं लेती है? नहीं, मैं नहीं लेती किसी से भी। यहाँ पे मैं किसी से पैसे नहीं लेती। ये तो जनता बता देगी, मैं क्या बताऊंगी। क्या बात है। हाँ। जनता ने तो बताया तभी तो हम आपके पास आए हैं। नहीं, हाँ, मेरे पास कोई जैसे रुपया 2 रुपया 10 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 5 रुपया, मैं उनसे सेवा करती हूँ। ये जैसे यहाँ भंडारा चलता है, एतवार को, शनिवार को, रविवार को भंडारा चलता है। यहाँ आए हुए यात्री खाना खा के जाते हैं, है ना। आए हुए यात्री भोजन प्रसादी पा के जाते हैं। चाय का 24 घंटे का साधन रहता है। यहाँ पे आए हुए आदमी खाली पेट नहीं जा सकता, यहाँ पेट भर के ही जाता है। गुरु महाराज की ऐसी कृपा है। अच्छा, शनिवार और मंगलवार को जो है यहाँ पे मान्यता बहुत है। हाँ, शनिवार मंगलवार लोग बहुत आते हैं, दूर दूर से आते हैं, परिक्रमा देने आते हैं और भंडारा हम रखते हैं, भंडारा लोग खा के जाते हैं। शनिवार और मंगलवार को भंडारा होता है? हाँ जी, हाँ, नहीं रोज चलता है भंडारा। रोज भंडारा? हाँ जी, रोज। किस समय से किस समय तक होता है? जैसे दोपहर में होता है और शाम को होता है। जो लोग अंदर आते हैं मंदिर के अंदर वो खाना खा के जाते हैं। अच्छा, बाकी के समय में दर्शन करने के लिए किसी को आना हो या कोई भी समस्या हो तो उसके लिए आपने क्या समय रखा? वो मैंने शाम को 4 से 6 तक का समय है, पब्लिक आती है मेरे पास जी। और सुबह 10 बजे से 11 बजे तक 12 बजे तक आते हैं लोग। उसके बाद में किसी से ज्यादा वो दोपहर का समय है तो नहीं मिलती हूँ दोपहर में। इस मंदिर की भी कहानी हमने जो सुनी थी कि इस मंदिर को जो है आपने किस तरीके से थोड़ा लड़ाई करके किस तरीके हाँ, मैंने बहुत लोगों से संघर्ष करे इस मंदिर के लिए। इस मंदिर को क्या है कि लोगों ने बड़ा मतलब इस धरती पे इस लोगों की बड़ी नजर थी। शमशान घाट वालों ने जो पूरी बाउंड्री करवा दी। अब ये मंदिर बाउंड्री करवा दी, ये मंदिर है,
इस मंदिर की रक्षा मैं करती हूँ, इस मंदिर के लिए मैं लड़ती हूँ कि ये मंदिर है, इस मंदिर को ना छेड़ा जाए। लेकिन कुछ लोग हैं कहते नहीं मंदिर ये है वो है, अब जो मर्जी कहते रहें। अब लोगों को इस बात की भी बड़ी जलन है कि यहाँ पे लोग सेवा करने क्यों आते हैं, कुछ सेवा करने आते जला तो है किसी को तो गुरु महाराज कृपा करता है। उन सबसे मैं हाथ जोड़ कर कहूंगी भैया ना तो कोई ले गया ना कोई लेके जाएगा। आप ही लोग कहते हैं ना कि परमात्मा के मार्ग पर चलते रहो, परमात्मा के मार्ग पर चलोगे ना तो सारे काम अच्छे होंगे। पर दुनिया है दुश्मनाई से चलती है। हिंदू तत्व के अंदर, हमारे सनातन धर्म के अंदर इतनी आफत है ना कि आपस में ही कट के मर रहे हैं, परमात्मा के मार्ग पर चलते नहीं है। अरे जब हमारा मालिक नहीं रहेगा, हमारा परमात्मा का नाम नहीं लेगा तो हमारा सनातन कहाँ जाएगा? हमारा सनातन मंदिर रहेगा कैसे? मंदिर नहीं रहेंगे, हमारी असली पहचान तो हमारा मंदिर। तो अभी आपने बताया कि आप हिंदू तत्व को बहुत मानती हैं, अपने धर्म मैं हिंदू में धर्म से हूँ। तो आपने एक चीज और सुनी होगी, चारे देवकीनंदन जी ने एक सवाल उठाया है जिसमें उनका कहना ये है कि जो कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है वो आगरा के जामा मस्जिद के सीढ़ियों के अंदर दफनाई गई है और उसको निकाला जाए। कहाँ तक आपको लगता है कि ये तात्पर्य उनका सच? देखो, देवकीनंदन महाराज पढ़े लिखे महाराज है, ग्रंथों का ज्ञान रखते हैं और बड़े सुलझे हुए महाराज है। मैं उनकी इस बात पे साथ खड़ी हूँ और अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई हो सकती है। मैंने तो देखो देखा नहीं है जी और ना ही मैंने कोई भी किताब पढ़ी, पर अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो बहुत सुलझ के और बहुत समझदारी से बात कह रहे होंगे। अब मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने कहा है कि जो उसका लेखक है वो मुसलमान है। और वो मुसलमान है तो उसने सच लिखा होगा, और अगर ऐसा है तो उस चीज को मैं सरकार से सबसे विनती करना चाहती हूँ कि हमारे कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है वो निकाली जाए। और मैं देवकीनंदन जी के साथ खड़ी हूँ और अगर उस बात पे है अगर कोई आगे बढ़ेगा तो मैं भी हिंदू तत्व के लिए आगे लड़ूंगी इस चीज के लिए कि हमारे भगवान कृष्ण की मूर्ति वहां से निकाली जाए। गुरुमा, जैसे कि आप किन्नर समुदाय छोड़ के सेवा कर रही हैं तो आपने देखा होगा अभी कुछ तो है ही नहीं किन्नर, पर वो भी आजकल आदमियों की बात करी जाए तो वो भी आजकल सड़क पे अपने आप को किन्नर बताते हैं और भीख मांगते हैं। ये मुद्दा तो आपने बहुत ही सुना होगा, चर्चा में भी रहा है। तो अब आपने मेरे साथ ऐसी बात कर दी तो मुझे कहूंगी तो शर्म आएगी, नहीं कहूंगी तो शर्म आएगी। कहने का फर्ज है, मैं भी एक किन्नर हूँ। किन्नर जितने भी हैं वो अपने अपने बिल्कुल इज्जत से मान मर्यादा से इलाका मांगते हैं। उनको जरूरत क्या है भीख मांगने की? वो तो संत हैं, उनका बाणा संत का है। श्रृंगार करते हैं, आदि नादेश्वर ने श्रृंगार करके माता उसको वरदान दिया गोरख पार्वती को कि, और नाथों में भी बड़ी मानता है इस चीज की। पहले 12 साढ़े 12 पंथ थे और आधा पंथ किन्नरों का था, और किन्नर समाज के लोग जितने अब ये मांग रहे हैं। अब देखो जब का आम धंधा नहीं होगा, बेरोजगारी होगी तो अब क्या करेगा? लोग नशा पत्ता करके साड़ी पहन के मांगेंगे ही। अब देखो आपने देखा होगा नौटंकी भी लोग करते हैं आजकल। रात की जगह के अंदर नौटंकी लोग करने आते हैं, राधा कृष्ण बनते हैं। वो अच्छे खासे आदमी होते हैं, अच्छे खासे औरतें होती हैं, अच्छे खासे सारे काम होते हैं। बहुत सी औरतें भी ताली बजा बजा के मांगती हैं। बताओ किस किस को रोकोगे आप और किस किस को मैं रोकूं? अभी भीख मांग रहे हैं लोग, किन्नरों को बदनाम कर रहे हैं। साड़ी पहन के आदमी होते हैं, आदमी होके साड़ी पहन के गलत काम करते हैं। अब उनकी गलत हरकतें होगी, पैसों के मारे उन्होंने अपनी इज्जत को उतार के रख दिया है और हम बदनाम हो रहे हैं। किन्नर हम बदनाम हो रहे हैं। किन्नर लोग इतने बुरे नहीं होते, किन्नर तो इतने है ही नहीं जितने लोग बन गए हैं, बने हुए बहुत हैं। तो इसलिए भैया सभी को मैं संदेश दूंगी, किन्नरों अपनी इज्जत बचा के रहो भैया, सब काम बढ़िया रहे। जितने अब देखो वो भी किन्नर है हमारा जी, हाँ ना, वो काउंसलर बन गई, नेता बन गई, तो हम उससे बड़े खुश है। वो भी तो किन्नर है जी। अब वो अच्छे काम, देश के लिए अच्छे काम। अभी अब उसने एक औरत को मकान बना के दिया है, उसका कोई नहीं थी तो फिर भी उसको मकान बना के दिया है। उसने बहुत गरीबों की हेल्प करी है। तो जो किन्नर होते हैं वो गरीबों की हेल्प करते हैं, क्योंकि इनमें मोह माया नहीं होती है, और मोह माया नहीं होती है तो सबको एक जैसा देखते हैं। जिनमें मोह माया है उनमें मतभेद है। तो इसलिए जय गुरु महाराज की मैं इतना ही बोलूंगी। बस किन्नरों को भी ये कहूंगी भैया जो ऐसे मिलते हैं उनको सुधारा जाए। जय गुरु। तो देखा आपने किस तरीके से वो अपना समाज सेवा में लगी हुई है। किन्नर होने के बाद भी वो समाज सेवा कर रही हैं, और उन्होंने किस तरीके से देवकीनंदन जी के जो प्रश्न थे कि कृष्ण भगवान जी की मूर्ति जो कि मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हैं, और किस तरीके से उन्होंने अपने हिंदुत्व का महत्व देते हुए
लोगों को और जो किन्नर समुदाय है उनको एक बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया है। तो आपने वीडियो में सुना है, उसके बाद आप बताना कि आपकी क्या राय है। आप अपने हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरीके से बने रहिए और देखते रहिए जागो दिल्ली जागो न्यूज।